जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज डीसीए का क्लास नंबर 35 है, जिसमें हम सीखेंगे चार्ट डिज़ाइन करना। तो दोस्तों चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। तो रिपोर्ट हम एक पहले बना लेते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं स्टॉक, उसके बगल में टाइप कर लेते हैं QTY यानी क्वांटिटी, फिर टाइप कर लेते हैं रेट क्या रहेगा, और रेट के बाद हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट क्या रहेगा, हमने एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया। तो स्टॉक में हम कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे साबुन वगैरह का नाम ले लेते हैं, डॉव, एक और ले लेते हैं लॉक्स, एक DETOL, डिटॉल। ये मैंने कुछ शॉप्स के नाम ले लिए। हम उनके क्वांटिटी ले लिए सेम रेशियो में, और हम उनके रेट ले लेते हैं। तो ये उनके रेट हो गए। अब हमें अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे टाइप करना होता है इक्वल टू, आपको इसमें क्लिक करना होता है, गुना का सिंबल देना होता है और इसमें क्लिक करना होता है, फिर इंटर बटन को प्रेस करना होता है, अमाउंट आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे कर्सर रख करके और एक कॉर्नर पे आना है। कॉर्नर पे आने के बाद जब कर्सर ऐसा बनेगा तो लेफ़्ट क्लिक करके नीचे की तरफ खींच देना है, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका। अब ये रिपोर्ट आपका तैयार हो चुका है। हम इस रिपोर्ट को सेंटर कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो एरिया को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद होम बटन पे जाएंगे, यहाँ से सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, डाटा मेरा सेंटर में आ जाएगा। अब आपको इंसर्ट टैब में हम चार्ट के बारे में आज जानने वाले हैं। टोटल चार्ट देखेंगे कि चार्ट हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट ऑप्शन का ही डिज़ाइन है जिसे हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चार्ट देखेंगे, रिकमेंडेड चार्ट पे जाएंगे तो इसमें देखेंगे ढेर सारे चार्ट के डिज़ाइन हैं। अब इसमें जैसा चार्ट आपको चाहिए, कोई एक चार्ट पे क्लिक करेंगे, उसी टाइप का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी टाइप का डिज़ाइन मिलेगा। और यहाँ से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट यहाँ पे बन करके आपको मिल जाएगा। अब इस चार्ट को अपने माउस की मदद से आप इसे साइड में करके इस तरह से देख सकते हैं। और इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे चार्ट में ऑटो चेंजिंग होगा। यहाँ पे सबका कलर डिफरेंस किया गया है कि किस कलर में किसके अमाउंट कितने ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट ये कलर का दिख रहा है, तो ये कलर कौन सा है, तो डॉव का कलर है। तो डॉव के कलर का अमाउंट देखेंगे तो यहाँ 1590 है। तो दोस्तों इस तरह से आप चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल Z से बैक होते हैं। कंट्रोल Z करने के बाद बैक होते हैं, तो कंट्रोल Z से बैक हो जाते हैं। फिर से आप अपने रिपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम जाते हैं इंसर्ट टैब में। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं पहला चार्ट 3D स्टाइल में, जिसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। ये 2D स्टाइल है। यहाँ से देखेंगे क्लिक करके, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्ट का डिज़ाइन, हम कर्सर जहाँ पे ले जा रहे हैं, अगर वैसा पे हम क्लिक करते हैं तो वही चार्ट आपको डिज़ाइन मिल जाता है। लेकिन अब हम क्लिक नहीं करेंगे, सब पे सिर्फ कर्सर लेकर के और आपको दिखाएंगे कि चार्ट का कैसा स्टाइल रह सकता है। तो इसमें 2D और 3D स्टाइल है, जिसमें इस तरह से स्टाइल रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन चार्ट जिसको बोलते हैं, ये भी 2D में है। ये 2D लाइन चार्ट है और ये 3D लाइन चार्ट है, तो इसे लाइन चार्ट बोला जाता है। तो ये लाइन चार्ट भी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जो ये टेबल का है। उसके बाद यहाँ पे पाई चार्ट बोलते हैं इसको, डी पाई। तो 2D पाई में है ये, और ये 3D पाई में है। तो आपको जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह से आप क्लिक करेंगे, वैसा चार्ट आपको बन करके मिल जाएगा। ऐसा आप देखते होंगे अक्सर। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है जिसको बार चार्ट बोलते हैं। ये गिरा हुआ होता है, ये हॉरिजॉन्टल में आपको दिखेगा इस तरह से, इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बार चार्ट। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टाइल है जिस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका चार्ट किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका एरिया चार्ट, जिसे एरिया बना करके इस तरह से देखा जा सकता है। 2D में 3D एरिया में ये भी है, तो इसे एरिया चार्ट बोला जाता है। बाद बाकी कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, जिस कलर से आप देख सकते हैं कि क्या है, नीचे में यहाँ पे कलर दिया हुआ, ताकि आप कलर पे डिज़ाइन देख सकते हैं और अपने चार्ट को अच्छा से समझ सकते हैं। उसके बाद ये डॉटेड चार्ट है, स्कॉटर चार्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लाइन में आपको डॉटेड दिखाएगा, और ये बबल्स में भी आएगा, इसे बबल्स चार्ट बोलते हैं। तो ये भी एक चार्ट का प्रकार है जिसे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगला चार्ट है यहाँ से स्टॉक चार्ट, तो इसे भी देख सकते हैं कुछ इस तरह में। तो इसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। अलग अलग चार्ट के डिज़ाइन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्बो चार्ट है, जिसे इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें 2D 3D में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन में आप देख सकते हैं। उसके बाद पाइवोट चार्ट है। पाइवोट चार्ट में आप कहीं पे बना सकते हैं, क्लिक करेंगे, एरिया आपका सेलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद एग्जिटिंग वर्कशीट में क्लिक करेंगे, या फिर न्यू वर्कशीट चाहिए तो नया वर्कशीट में क्लिक करेंगे, यहाँ सीट नंबर चेंज हो जाएगा। तो हमें एग्जिटिंग में चाहिए, यहाँ पे लोकेशन रखेंगे, कर्सर देंगे लोकेशन का,
और ओके करेंगे, वहीं पे बन करके रेडी हो जाएगा। अब आपको स्टॉक, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का चाहिए तो चारों पे क्लिक कीजिए और ये चार्ट बन करके रेडी हो जाएगा। आपको अमाउंट नहीं चाहिए तो अमाउंट छोड़ दीजिए, तो सिर्फ आपको स्टॉक, क्वांटिटी, रेट का मिलेगा। अगर आपको क्वांटिटी भी नहीं चाहिए तो सिर्फ आपको स्टॉक और रेट का चार्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको रेट का नहीं चाहिए, क्वांटिटी का चाहिए तो सिर्फ क्वांटिटी का चार्ट मिल जाएगा। सिर्फ अमाउंट का चाहिए तो सिर्फ अमाउंट का चार्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको पाइवोट चार्ट बोलते हैं। फिर हम कंट्रोल जेड बटन से बैक होते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, और ये बैक हो जाते हैं। अब दोस्तों फिर से हम एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद पाइवोट चार्ट टेबल के बारे में भी है, जिससे वही चीज़ होता है, एरिया लोकेशन आपका सेलेक्टेड हो गया, एरिया का लोकेशन देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो चीज़ चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, उसी का चार्ट रिपोर्ट आपका बन करके रेडी हो जाएगा। जैसे होता है किसी को अमाउंट का ही सिर्फ चाहिए चार्ट, स्टॉक और अमाउंट का चाहिए तो स्टॉक और अमाउंट का डिटॉल इतना है, आपका डॉब इतना के आसपास है, लॉक्स इतना के आसपास है, तो ये आपको बता गया। फिर हम कंट्रोल जेड करें। अब दोस्तों एरिया को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, पाइवोट चार्ट भी हो गया। पावर्ड व्यू ऑप्शन है, तो पावर्ड व्यू ऑप्शन पे तो ये आपको व्यूज़ देखने के लिए होता है, इसकी इस्तेमाल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ये नॉर्मली यहाँ से पावर व्यूज ऑप्शन है, जिसको पावर व्यू में देख सकते हैं अपने चार्ट को इस तरह से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसे कट कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर पावर व्यू से आपको बैक जाना होता है तो यहाँ पे सीट चेंज हो जाता है, जिसमें पावर व्यू 1 है, हम 2-3 बार क्लिक किए हैं तो वो 2-3 बार हमें पावर व्यू बन करके मिल चुका है। इस पर राइट क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो पावर व्यू मेरा डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करके डिलीट कर लेंगे, पावर व्यू डिलीट हो जाएगा, राइट क्लिक करके डिलीट कर लेंगे, तो सीट नंबर 1 पे फिर से हम आ जाएंगे, जो मेरा रिपोर्ट बना हुआ है। तो इसे पावर व्यू बोलते हैं, आप इसे हटा सकते हैं, या पावर व्यू रखना हो तो चेंज कर सकते हैं अपने सीट को। अब यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट टैब में जाते हैं, क्लिक करते हैं लाइन कॉलम विन लॉस, जो ये चार्ट है इसको स्पार्क लाइन बोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक हम बनाते हैं ऑप्शन कॉलम का, COLUMN कॉलम, एक ऑप्शन बनाएंगे, कर्सर हम इसमें रखेंगे। कर्सर रखने के बाद लाइन ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डाटा रेंज देंगे, तो डाटा रेंज मेरा ये रहा, सॉरी ये रहा, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे लाइन चार्ट आपका बन जाएगा। अब यहाँ से जैसा पे क्लिक कीजिएगा वैसा लाइन चार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो इसे लाइन चार्ट बोलते हैं। और कर्सर को यहाँ रख करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिएगा, तो सब में लाइन चार्ट आपका बना हुआ दिख जाएगा, क्वांटिटी के हिसाब से, रेट के हिसाब से। इसको स्पार्क लाइन बोलते हैं। यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप, ये सब ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें अलग अलग मॉडिफाई करके आप चेंजिंग वगैरह ला सकते हैं। फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब कॉलम में रखते हैं, फिर से इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो लाइन ऑप्शन में तो लाइन का बताया, कॉलम पे क्लिक कीजिएगा, डाटा रेंज में अपने डाटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, और ये ऑटोमेटिक लोकेशन रेंज ये ले लेता है H3, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ये बन करके आ जाता है। इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं तो ये इस तरह से आपको रिपोर्ट बन करके दिख जाएगा, जो कि एक दिखाएगा आपका क्वांटिटी का, एक दिखा रहा है रेट का, और एक दिखा रहा है जो बड़ा वाला है वो अमाउंट का। यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में आपको देखना चाहते हैं वो कलर आप ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला में कॉलम चार्ट। अब हम कंट्रोल जेड बटन पे क्लिक करते हैं और इसे बैक जाते हैं, कंट्रोल जेड। फिर से हम यहाँ पे विन या लॉस का बना करके एक देख लेते हैं, तो क्लिक करते हैं विन या लॉस पे, रेंज, तो रेंज में इस तरह से रेंज देना आपको पता है, क्लिक करना ओके पे, तो ये विन लॉस का चार्ट बन करके दिख जाता है। लॉस होगा तो नीचे की तरफ आपको रेड में दिखाएगा, विन होगा तो ऊपर की तरफ दिखाएगा। तो इसमें सारे के सारे विन दिखा रहे हैं, जहाँ पे विन लॉस का ज़्यादातर यूज़ होता है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्सर यहाँ रखेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सबका बन करके आ जाएगा। कंट्रोल जेड बटन से हम बैक चले जाते हैं। तो ये दोस्तों ये सारे प्रकार थे आपको जो कि चार्ट से रिलेटेड से, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारे चार्ट से रिलेटेड ऑप्शन है। तो इसमें आप एक रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट बनाने के बाद अपना चार्ट को ड्रॉ कीजिए और अच्छे अच्छे चार्ट बना करके आप अलग अलग डिज़ाइन में उसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।